हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू। और आज मैं कुछ लोगों के सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करने वाली हूँ। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रॉन्ग फिटिंग ब्रास पहनने की वजह से आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैंने आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि खुद की ब्रेस्ट का साइज़ आप कैसे मेज़र करें और किस तरीके से आप अपना ब्रेस्ट का साइज़ डिफाइन करें, यानी समझ ले कि तुम्हारी ब्रा का नंबर क्या है। लेकिन कुछ महिलाओं ने मुझे ये सवालात किया है कि मैडम, अगर हम लोग रॉन्ग ब्रा पहनते हैं तो उससे जो सिम्टोमेटोलॉजी होती है, यानी जो दिक्कतें होती है, वो कौन कौन सी होती है, ये विस्तारित रूप में समझा के दीजिएगा। तो आप समझ लो कि आपके जो स्तन हैं वो 3 साइज में होते हैं। एक तो छोटे होते हैं, एक मीडियम साइज में होते हैं और एक लार्ज होते हैं। जो 36 कप सी यूज़ करते हैं वो आइडियल शेप होता है आपके ब्रेस्ट का। अगर उससे छोटी है या उससे बड़ी है, और अगर आप छोटी ब्रेस्ट है और आप पैडेड बड़ी ब्रा पहन रहे हैं तो आपके ब्रेस्ट को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो ब्रेस्ट छोटी भी है तो वो उसको सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो ढीली पड़ जाती है, सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट जिसे हम कहते हैं। और अगर आपकी ब्रा बड़ी है, मीडियम साइज़ है, आपका 36 नंबर है और 34 आप यूज़ कर रही हो, छोटा टाइट यूज़ कर रही हो, तो मैंने आपको बताया है कि आपको ब्रीदिंग यानी सांस लेने में डिफ़िकल्टीज आ सकती है। आपको सफोकेशन होता है, गुदमरे जैसे लगता है। एक बैंड टाइट सा आपके चेस्ट के ऊपर एक्ट करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है कि आपको क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन, आपकी ब्रेस्ट ऐसे कॉम्प्रेस हो जाती है तो आपको छाती में, सीने में दर्द भी महसूस होता है। बहुत सारी महिलाएं ईसीजी भी निकाल लेती है, ईसीजी निकाल के आती है। और ऐसी महिलाओं को जहाँ पसीने दो ब्रेस्ट के बीच में जो जमा हो जाता है वहाँ फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, वहाँ शिबैशियस सिस्ट नाम के सिस्ट भी ग्रो हो जाते हैं। वो जैसे जिसे हम घाम बेंड कहते हैं, मुझे हिंदी में नहीं मालूम उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं, लेकिन फोड़े हो जाते हैं और फूट भी जाते हैं। तो कुछ ये सिम्टोमेटोलॉजी है टाइट ब्रास पहनने की वजह से। और तो और क्या होता है, कॉम्प्रेशन की वजह से जो स्किन है ब्रेस्ट की, वो स्किन और ब्रेस्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई भी थोड़ा कम हो जाता है। तो वहाँ एक जलन सी होती है, यानी पेशेंट को समझ में नहीं आता कि नीपल में जलन हो रही है कि नीपल के आजू बाजू में जलन हो रही है, जलन कहाँ पे हो रही है। या तो फिर उनका बैंड जो एक्जिला में एकदम से टाइट हो जाता है तो उनको यहाँ पे यानी बगल में भी काफ़ी दर्द देना शुरू हो जाता है। तो टाइट ब्रा पहनने से ये सब चीज़ें होती है। और जो लेडीज़ की ब्रेस्ट बड़ी होती है जिसका वेट भी ज़्यादा होता है और उनको लगता है कि अगर वो लूज़ पहने तो वो कंफर्टेबल है, नहीं। लूज़ अगर है तो उनको जो है, जब वो काम करती है, झुक के उठती है, तो कोई भी काम करते वक्त उनकी जो ब्रेस्ट है ये 8 सेंटीमीटर हिलती है, आड़ी खड़ी 8 सेंटीमीटर हिलती है। तो उनकी जो पीछे के जो मसल्स है जिसे हम लैटिसिमस डॉर्साई कहते हैं, ट्रेपेजियस कहते हैं, तो ये जो मसल्स है उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनको ब्रेस्ट को यूं लिफ्ट करना पड़ता है, तब पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये जो दोनों मसल्स है ये नेक में जुड़ती है, यहाँ पे नेक के पास में आती है। तो क्या होता है, नेक में भी दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। बहुत लोगों को लगता है कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है।
अगर देखा जाए तो उनकी ब्रेस्ट काफ़ी बड़ी होती है, रॉन्ग साइज़ का ढीला ब्रा पहनने की वजह से उनको हमेशा ही लिफ्ट करनी पड़ती है अपने ब्रेस्ट को, तो गर्दन की मसल्स भी उनको दर्द करना शुरू हो जाता है। और गर्दन की मसल्स जब एक्ट होती है तब उनको सर्वाइकल टाइप ऑफ हेडेक हो जाता है। यानी वो हेडेक को वो नाम है, वो ट्रू हेडेक नहीं है, फॉल्स यानी गलत हेडेक है, लेकिन उस टाइप का हेडेक उनको हो जाता है। उसके बाद में ये जो 8 सेंटीमीटर में मैंने कहा ना अभी हिलती है ब्रेस्ट इधर उधर, उसकी वजह से वो जो ब्रेस्ट है वो टेंडर भी हो जाती है, यानी दर्द देना शुरू हो जाती। सीने में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, और आपको एक हेडेक भी, सर्वाइकल हेडेक जो है वो भी हो जाता है। तो आपका जो ये ब्रेसियर का जो पट्टा होता है ना, वो ऐसा फर्मली फिटिंग होना चाहिए, यानी दिन भर अगर आप पहनती है तो वो सरकना नहीं चाहिए इधर उधर, वो आपको ऐसे बराबर पकड़ के रखना चाहिए। आपके जो प्रेगनेंसी के वक्त पता है नंबर चेंजेस होते रहते हैं, आपका भले ही कप साइज़ ना बदले, लेकिन ये जो पोर्शन का मेज़रमेंट जो होता है वो बदलते जाता है। तो आप क्या करते हो, बहुत बार छोड़ देते हो ब्रा पहनना, लेकिन वो गलत है। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट लेना है, आपको ब्रा पहनना है, लेकिन आप कितने बार बदलेंगे? तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, इसे एक्सटेंशन ऑफ ब्रा कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ब्रा, भले ही आपका कप का साइज़ ना बदले, कप का मेज़रमेंट मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, तो ये एक्सटेंशन होता है। ये एक्सटेंशन आपको मार्केट में मिलता है। आपको ये यूँ आपके ब्रेसियर को लगा लेना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक बार लगा लिया तो फिर ये आप इस साइड में आपको 1 2 3 स्ट्रैपिंग्स में मिलते हैं, आप ऐसे आप लगा सकते हो ब्रेस्ट, यानी पीछे का जो भाग है उसे आप बढ़ा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेस्ट एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये जो है ये आपको ऑनलाइन वगैरह कहीं पे भी मिल जाता है, ये अलग अलग कलर्स में आते हैं। आप अपने ब्रा के कलर के हिसाब से आप इसको यूज़ करिएगा। तो लेकिन छोड़ना मत, प्रेगनेंसी में सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका ये वाला पोर्शन बढ़ता है तो आप एक्सटेंशन यूज़ करो। और मैं क्या अभी मैंने बताया, सिम्टोमेटोलॉजी बता दी मैंने, प्रेगनेंसी में क्या कैसे आप अपने साइज़ को एडजस्ट कर सकते ये भी बताया मैंने। और तो और मैंने आपको ये भी बताया है कि ढीले कपड़े पहनने की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स आती है तो वो आप समझ लें। अगर आपको ये बेसिक प्रॉब्लम्स अगर आती है तो सबसे पहले आप अपना नंबर बराबर क्लियर करके वो नंबर यूज़ करना शुरू कर दें। तो ये हो गया आज के लिए सिम्टोमेटोलॉजी जो है वो ढीले ब्रेसियर्स पहनने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये भी इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि ये सवालात मुझे किए थे कि क्या होता है अगर कौन सी सिम्टोमेटोलॉजी होती है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैंने ये जो है ये बताया है ये न्यू है आपके लिए, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ब्रा बदलने से अच्छा है कि आप एक एक्सटेंशन ख़रीद लो और वो आप यूज़ करो ताकि आप कंफर्टेबल रहो। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।